नमस्कार, मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। इसी बीच एक और बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालय के मर्ज व पेयरिंग के निर्णय के विरोध में शुक्रवार को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, बेसिक शिक्षा कार्यालय पर एकत्रित होकर डॉक्टर कमल कौशिक, प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के नेतृत्व में प्रभारी बेसिक शिक्षा अधिकारी कैलाश कुमार शुक्ला को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन के प्रदेश महामंत्री कमल कौशिक ने कहा, सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालय में कम नामांकन का हवाला देते हुए साजिशन स्कूलों को मर्ज किए जाने का आदेश पर आर पार की लड़ाई लड़ने की चेतावनी दी है। जिलाध्यक्ष अंजना शर्मा ने कहा कि इस आदेश से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन होता है। जिला मीडिया प्रमुख गोवर्धन दास गुप्ता ने बताया कि आरटीआई एक्ट के अनुसार हर 1 किलोमीटर पर प्राथमिक और 3 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार के तहत मिलनी चाहिए। जिला मीडिया प्रमुख गोवर्धन दास गुप्ता ने बताया कि आरटीई एक्ट के अनुसार हर 1 किलोमीटर पर प्राथमिकी और 3 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार के तहत मिलनी चाहिए, लेकिन आरटीई एक्ट को दरकिनार कर समायोजन किया जा रहा है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। ज्ञापन में हेमराज सिंह चौधरी, इंद्रपाल सिंह महामंत्री, हेमराज सिंह, गोविंद सिंह चौहान, भगवान सिंह पचौरी, बच्चू सिंह, बबलू यादव, मनमोहन गौतम, गोपाल प्रसाद, अवधीश, आकाश, आदित्य, सुबेद, सारस्वत, सुधीर उपाध्याय, सारस्वत, शैलेंद्र परिहार, प्रमोद वर्मा, कन्हैयालाल, देवेंद्र शर्मा, प्राची अग्रवाल, अर्चना वर्मा, गुरु प्यारी सत्संगी, सुरेंद्र यादव, माला रानी संजीव, बिंदु, नम्रता सोनकर आदि शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थीं। मथुरा से संवाददाता विजेंद्र सैनी के साथ दिनेश निवेश की रिपोर्ट। व्यवस्था जो सरकार के द्वारा की जा रही है, धीरे धीरे करके एक तरह से कहते हैं कि जिसको स्लो पॉइजन कहना चाहिए। ये समाज के लिए स्लो पॉइजन है। आप धीरे धीरे करके इसी तरह से अभी पहले तो यही निश्चित नहीं है आपको 10 पे करना है, आपको 20 पे करना है या 50 पे करना है। फिर क्यों करना है? क्या आपको उन बच्चों को अधिकार नहीं देना है शिक्षा का? उन्हें नहीं पढ़ाना है? एक सुयोग्य नागरिक नहीं बनाना है जो अपनी सही निर्णय ले सके या किसी बात को अपने को सामने वाले को कह सके? आपने 6 वर्ष की उम्र कर दी है। 6 वर्ष तक कौन सा बच्चा रह जाएगा घरों में? प्राइवेट वाले तो ले लेते हैं 4-6 साल के बच्चों को। फिर उसी गांव में आप मान्यता दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? सरकार कैसे दे रही है? उसके भी कुछ मानक होते हैं। आप जाइए गांव में जो विद्यालय प्राइवेट खुले हुए हैं, क्या वहाँ वो मानक पे खड़े उतर रहे हैं वो विद्यालय? फिर उनको मान्यता कैसे मिल रही है? एक तरफ आपके उनको मान्यता पे मान्यता दिए जा रहे हैं, वाली 2 कमरों पर टीन शेड पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बच्चे कम हो रहे हैं। फिर आपने हर किलोमीटर पे एक विद्यालय खोलने के लिए कहा था, वो नियम कहाँ गया? आप अपने ही नियम से, अपने ही जो आपने आरटीई का नियम लागू किया था 2008 में, उसको 11 में हमारे यहाँ यूपी में लागू हुआ है, उससे आप पीछे क्यों हट रहे हैं? एक अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी होती है, और इस जिम्मेदारी से सरकार अपने पैर वापस खींचना चाह रही है, जो कि ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। आह्वान पर जिला बेसिक अधिकारी कार्यालय में जो मर्जर की नीति लाई है, ये सरकार लाई है, उसका खुलकर विरोध कर रही है, क्योंकि ये शिक्षक हित में अन्यायपूर्ण ये आदेश है। और शिक्षकों का पेट पर एक कहते हैं नौकरी देना, ये पेट पर लात मारना, ये हो रहा है। क्योंकि गांव में शासन के अनुसार, निर्देश अनुसार, क्योंकि पहले जो शिक्षा अधिकार अधिनियम लाया था कि 1 किलोमीटर की दूरी पर सब बच्चों को मानक के अनुसार शिक्षा मिलनी चाहिए, और आप उस शिक्षा को छीन रहे हैं। संविधान में भी संशोधन कर रहे हैं। आप चाह रहे हो कि 1 किलोमीटर दूरी पर एक गांव में नया पंचायत पर स्कूल मानो 4 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर दूरी पर आप मतलब स्कूल देना चाह रहे हो, और गांव में स्कूल छोटे जो दलित पिछड़े गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनकी शिक्षा अधिकार छीनना चाहते हो। हम चाहते हैं कि ये सरकार जो नियम लाई है उसको मर्जर को निरस्त करे, और अपने हित की, अपने सरकार के टीचरों के हित को देखते हुए आगे आने वाले समय में नौकरी खत्म हो जाएंगी। इसलिए शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत जो चल रहा है वो चलने दे, और सभी को रोजगार, धंधे और शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने दे। तो सरकार क्या चाह रही है? गरीबों से शिक्षा छीनना चाह रही है या इस तरह से नियम लागू करके कुछ और बड़ा करना चाह रही है? नहीं, सरकार चाह रही है कि वो ग्राम पंचायत जो हमारे छोटे छोटे माजरा में पहले स्कूल खोले गए थे 1 किलोमीटर दूरी पर, उनको बंद करना चाह रही है कि न्याय पंचायत में खाली केवल एक विद्यालय छोड़ा जाए। हम चाहते हैं कि वो बच्चे कैसे आएंगे वहाँ, कैसे पहुंचेंगे? जो गरीब दलितों के बच्चे होते हैं वो कैसे पहुंचेंगे? बच्चे विद्यालय में तो आते नहीं है, बुलाने से टीचर जाते हैं, बुलाने जब आते हैं विद्यालय में उपस्थित होते हैं, वहाँ कैसे दूरी पे पहुंचेंगे? कहीं 2 किलोमीटर दूरी पर, कहीं 1 किलोमीटर दूरी पे, कहीं 3 किलोमीटर दूरी पर, कैसे वो बच्चे पहुंच पाएंगे? क्या साधन होगा? क्योंकि सभी बच्चे उनके माँ बाप चले जाते हैं, अभिभावक चले जाते हैं काम करने, और बच्चे घर पर अकेले रह जाते हैं। वो कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे? वहाँ जाकर दूसरे गाँव में जाएंगे, उनकी रखवाली सुरक्षा की कौन जिम्मेदारी लेगा? आज जो सरकार की नीति चल रही है विद्यालयों के संविलियन की,
साथ ही साथ प्रवेश की आयु 6 साल कर दी है, जिसके कारण से विद्यार्थी नहीं मिले। और वास्तव में संविलियन करने के बाद जो शिक्षा का अधिकार है उस कानून का उल्लंघन होगा, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले जो बालक होते हैं, बालिकाएं होती हैं, वो समाज के अंतिम वर्ग से आते हैं और उनके पास इतनी सुविधाएं भी नहीं होती कि वो दूसरे अन्यत्र गाँवों में जाएं। तो ये सरकार की जो इस तरह की नीति है ये बहुत ही समाज के लिए घातक है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार बड़ी मुश्किल से मिला है। 1852 में हंटर आयोग को महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपना प्रत्यावेदन दिया था कि सभी को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, वो आज आकर के लागू हो पाया है और उसके बाद ये सरकार उस अधिकार को समाप्त कर देना चाहती है, जिसके कारण से समाज का अंतिम व्यक्ति शिक्षा से वंचित रह जाएगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को इस तरह से समाज विरोधी गतिविधियों में नहीं जाना चाहिए। आज जब देश विश्वगुरु बनने जा रहा है, विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो शिक्षा के प्रति जो सरकार का दृष्टिकोण है वो वास्तव में बहुत भयावह है। और इस देश के अंदर अगर शिक्षित नागरिक तैयार नहीं होंगे, जिनको संस्कारित नागरिक तैयार करने का कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है, और शिक्षकों के भी अधिकारों का हनन हो रहा है और शिक्षार्थियों के भी कर्तव्यों का हनन हो रहा है, इसको ये शिक्षक किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार को ये शिक्षक विरोधी, शिक्षा विरोधी नीतियों को वापस लेना होगा। इसके लिए शिक्षक संघर्ष के लिए तैयार है।